द पावर बुक फर्स्ट चैप्टर पार्ट 2। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है, समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। आइजैक न्यूटन, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज़ दी है उसी के समान चीज़ आपको मिलती है। आप जीवन में जो भी देते हैं वह आपकी ओर अवश्य लौटता है। यह सृष्टि का भौतिक शास्त्र है और यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें ही मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती है। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा, नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीज़ों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं, और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपको जीवन में जो लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आती हैं वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो भी देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। ईसा मसीह है, ईसाई धर्म के संस्थापक। आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार के किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन का सर्जन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर परिस्थिति और घटना का और हर अनुभव का निर्माण होता है। यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी ओर ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जिनकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती के आपको जीवन में वही चीज़ें दे रहा है जो आपने दी हैं। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभवों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोग, व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना या अनुभवों को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनकी बदौलत आपके पास और ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूँ। हम इसे स्वीकार करें या ना करें, यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम करता है। महात्मा गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। जिस तरह है यह बात तय है कि आप सोचते और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हैं या बुरे। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं।
सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन बेहद सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचार, आपके विचारों में आपके बोले और सोचे हुए दोनों ही प्रकार के शब्द शामिल होते हैं। जब आप किसी से कहते हैं कितना सुहाना दिन है, तो आपके मन में विचार पहले आया और शब्द बाद में निकले। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके विचार शब्दों के अलावा कार्य में भी बदलते हैं। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो यह कार्य करने से पहले ही आपके मन में इसका विचार आया था। सच तो यह है कि आप मन में विचार लाए बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। आपके विचारों से ये तय होता है कि आपके शब्द और कार्य सकारात्मक होंगे या नकारात्मक। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? देखिए, सकारात्मक विचार आपकी मनचाही और प्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। नकारात्मक विचार आपकी अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में होते हैं। यह पता लगाना इतना ही सहज और आसान है। आप जिसे भी अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो इसका कारण यह होता है कि आप उससे प्रेम करते हैं। पल भर के लिए इस बारे में सोचें। आप उन चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते जिनसे आप प्रेम नहीं करते हैं ना। हर व्यक्ति केवल उसी को अपने जीवन में लाना चाहता है जिससे वह प्रेम करता है। कोई भी उसे नहीं लाना चाहता जिसे वह पसंद नहीं करता। जब आप अपनी मनपसंद और प्रिय चीज़ों के बारे में सोचते या बात करते हैं, जैसे वो जूते कितने सुंदर हैं, मुझे वे बहुत पसंद हैं, तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं। ये सकारात्मक विचार आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अपनी प्रिय चीज़ मिल जाएगी, जैसे सुंदर जूते। जब आप अनचाही और अप्रिय चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे जूतों के भाव तो देखो लूट मची है, तो आपके विचार नकारात्मक होते हैं और ये नकारात्मक विचार भी आपकी ओर लौट कर आएंगे और आपको अनचाही चीज़ें मिलेंगी, जैसे महंगी चीज़ें। अधिकांश लोग अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में जितना सोचते और बात करते हैं, उससे ज़्यादा वो अप्रिय चीज़ों के बारे में सोचते और बात करते हैं। वे प्रेम की बजाय नकारात्मक भाव ज़्यादा देते हैं। इस तरह अनजाने में ही वे खुद को जीवन की सभी अच्छी चीज़ों से वंचित कर लेते हैं। प्रेम के बिना बेहतरीन जीवन असंभव है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। दूसरी ओर जो लोग दुखी और परेशान हैं वे प्रिय चीज़ों के बजाय अप्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं। केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वह शब्द है प्रेम। सोफोक्लिस, यूनानी नाटककार। अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटुष्मंद, बीमारी या व्यावसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आप अपनी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप किसी प्रिय चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते हुए भी आप अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छटपुट और अप्रिय चीज़ें होती रहती हैं और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी छोटी अप्रिय चीज़ भी आपके जीवन में ज़्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएंगी। बेहतर यही है कि आप दिन भर हुई अच्छी घटनाओं और चीज़ों के बारे में ही बात करें। उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है और इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीज़ें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करनी चाहिए। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहते हैं और चीज़ों के बारे में ही बोलते रहते हैं तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज़ के बारे में बात करते हैं तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा लेते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं।
जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आज़ाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीज़ों के बारे में ही बात करें। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। ईसा मसीह है। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबों की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस महिला पे आ गई। इन सारी परिस्थितियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध और किसी प्रकार की दुर्भावनाओं को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपने को इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का सपना भी देखा। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन कर दिया और उसे पासपोर्ट भी मिल गया। फिर उसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें खरीद ली जिनकी ज़रूरत उसे अपने सपने की यूरोप यात्रा में पढ़ने के लिए थी। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज ये दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीज़ों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीज़ों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आज़ाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आज भी आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल